तो घर में अखंड दिया जलाइए। अखंड नहीं जला सकते हो तो सूर्य उदित से सूर्यास्त तक जलाइए। दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए। बेटियों को बुलाकर उन्हें वंदन प्रणाम कीजिए, उनके बाल पर तिलक करके और उनको दक्षिणा दीजिए। बहुत ही ज़्यादा आनंद हो जाएगा। इतना आनंद हो जाएगा कि शब्दों में जिस आनंद का वर्णन नहीं किया जा सकता। आप रोज़ व्रत नहीं कर पा रहे तो इसी ग्रंथ में लिखा है, पड़वा का नहीं कर पाए तो आप पंचमी का कीजिए, सप्तमी का कीजिए, अष्टमी का कीजिए और नौमी का कीजिए, तो लेकिन कीजिए ज़रूर। यह जीवन सब ऐसे ही चला जाएगा भैया, खा खा करके। भज लो सो राम है, कर लो सो काम है, बस यही ज़िंदगी है और तो सब बेकार है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। घड़ी का कांटा 3:15 से ज़्यादा बज गया है। 3 बजे कलश यात्रा का टाइम दिया गया है। मेरा इंतज़ार वहाँ हो रहा है। 10 मिनट में और आपको टाइम दे रहा हूँ। फिर जहाँ से मैंने बोला है उसको आप बिल्कुल रिपीट में सुनेंगे। पहले ये बताइए कि यहाँ का दुर्गा पाठ आपको कैसा लग रहा है। मैं खुद दुर्गा पाठ में बैठ रहा हूँ, समाधि लगती है, आनंद होता है। ब्राह्मण भी इतने होशियार हैं, इस दुर्गा सप्तशती को पाठ करने में बहुत पाठ हो रहे हैं। शाम को लास्ट की आरती 7 बजे तक हो पाती है। आज हमने दुर्गा पाठ में कहा था अर्गला, कवच और ये तो पहले कीजिएगा, ये कौन सा रहेगा, कीलक, ये 3 पहले कीजिए पाठ के समापन पर, लास्ट पाठ के समापन पर। तीनों रहस्यों को कीजिए तो उसका महात्म्य, तो उसकी महिमा भी अपने आप में बहुत ज़्यादा है। थोड़ा थोड़ा आपसे सहयोग लेकर के और आपको कितने अद्भुत कार्यों में जोड़ा जा रहा है। एक बात आप मेरी सुनेंगे, यहाँ पर नहीं कहीं पर भी जो आपके के लिए अनुष्ठान होता है 1,00,000% उसका पुण्य खाते में जाता है, वो कहीं नहीं रुकता बिल्कुल भी। नाम गोत्र की इतनी बड़ी महिमा है अपने आप में। कहने के लिए हम तो भैया कहीं हाथ में माइक लेकर के कभी किसी की आलोचना बुराई नहीं करते। मैं तो प्रार्थना करके ये कहता हूँ जो सत्य से अच्छी तरह से पांडित कर्म करा के लोगों का उद्धार करा रहे हैं वह बहुत वंदनीय है, बहुत प्रणाम करने के लायक है। लोग तो आपको ये भी कह देंगे कि सब धंधा हो गया है, व्यापार हो गया है, बिजनेस हो गया है। इन सब बातों के ऊपर तुम ध्यान दोगे तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। अब धंधा हो गया है, ब्राह्मणों को दक्षिणा कहाँ से दी जाएगी? धंधा हो गया है, घी कहाँ से आएगा, साकल कहाँ से आएगी, लकड़ी इतनी महंगी 10.5 रुपया किलो लकड़ी आ रही है वन की यज्ञ की, और तो ये कहाँ से सब व्यवस्थाएं होंगी? तेल 125 रुपया किलो आ रहा है, कहाँ से व्यवस्था होगी? घी कम से कम 800-900 रुपया किलो आ रहा है, कम से कम के ये रेट हैं। तो आप बताइए कि ये सब कहाँ से होगा? कहने वालों को तो भैया कुछ भी नहीं लगेगा, लेकिन एक बार घर से बाहर निकल के, घर छोड़कर परहित परमार्थ के लिए जीवन जी करके जब जिया जाए तब ये पता लगता है कि मार्ग अपने आप में कितना बड़ा कठिन है। वो आज से नहीं, पूर्व से ही लोगों की आलोचनाएं होती रही, वो झेलते रहे, सुनते रहे, लेकिन इतना बड़ा काम करके चले गए, ऊपर आकाश नीचे धरती रहेगी, नाम मिटेगा नहीं। मैं निवेदन करूँगा मदन मोहन मालवीय, जिन्होंने विश्वविद्यालय काशी में बनवाया, 1-1 रुपया लेने के लिए निकले थे। कलकत्ता में एक सेठ ने उनकी झोली में जूता डाल दिया, कह दिया चल जा यह ले जा। उन्होंने उसकी बोली लगा दी, उसकी इज्जत के ऊपर दाव आया, चरणों में गिर पड़ा। उनकी इतनी लोगों ने आलोचना करी, लेकिन आज विश्वविद्यालय काशी की धरती पर बना है। मदन मोहन मालवीय जी, आकाश अमर रहेगा, इन लोगों के नाम रहेंगे। इन लोगों ने अपना जीवन, महापुरुषों ने अपना जीवन दूसरों के लिए समर्पित कर दिया। हनुमान प्रसाद पोद्दार, रतनगढ़ वाले हनुमान प्रसाद पोद्दार, राजस्थान के, इन्होंने कितने अद्भुत काम किए। गीता प्रेस में जाकर के देखिए, लोगों को कहने में क्या लगता है, लेकिन अब आप ये देखोगे कि तुम्हारी सब बाय बाय होती रहे और कहीं तुम्हारी कोई बुराई ना हो, तो मैं तो कहूँगा तो वो तो संभव नहीं है। राम और कृष्ण भी इस समाज की बुराई से बिल्कुल बचे नहीं हैं। यदि तुम्हारी ये लोग बुराई कर भी रहे हैं तो कम से कम समाज का ध्यान तो तुम्हारे ऊपर है। तुम ऐसे ही आगे के लिए बढ़ते रहिए।